अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग है हमारा ग्रोसरी स्टोर का। झटपट हमने ग्रोसरी की थी तो थोड़ी बहुत वीडियोस बना ली मैंने। तो आज हम ग्रोसरी करने गए थे। ग्रोसरी करने के बाद फिर मैंने घर पे आके मटन कढ़ाई बनाई है, जिसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे देने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस व्लॉग में। अच्छा, तो एपिलेप्सी के बारे में मैंने कहा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अब जब मैं ग्रोसरी स्टोर की व्लॉग बनाई रही थी तो इसके बारे में भी बता दिया जाए कि पहले जो है वो हसन के साथ, क्योंकि ये एपिलेप्टिक और ADHD है, तो इनके साथ अगर ग्रोसरी स्टोर्स आते थे तो बहुत ज़्यादा पैनिक होता था, इसलिए कि इनको आदत नहीं होती है इन बच्चों को इतने ज़्यादा कलर्स, इतनी ज़्यादा सीक्वेंस, इतनी ज़्यादा जो है वो लाइंस, हर चीज़ की कलरफुल लाइंस। और एक कहते हैं ना कि रॉ, हर कलर्स की रॉ चल रही हो और उसके अंदर जो है वो आपको हर तरह की चीज़ें एक सीक्वेंस में रखते हो, तो एक नॉर्मल इंसान जो होता है ना, वो भी देख के उसकी आंखें थोड़ी सी ब्लरी हो जाती हैं कि वो इधर उधर मूव करने लगता है अपनी आईबॉल्स को। तो इनके साथ जो होता है ADHD बच्चों के साथ, उनके साथ ये मसला होता है। आप किसी सुपर स्टोर पे या मॉल्स में, जहाँ पे सीक्वेंस कहते हैं ना, बाहर मार्केट्स में नहीं, मॉल्स में, क्योंकि मॉल्स में आपको पता है एक ही लेवल की, एक ही तरह की जो है वो शॉप्स होती हैं, सब सेम होती हैं। होता ब्रांड और चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन लेवल जो होते हैं वो सबके सेम होते हैं। इसी तरह सुपर स्टोर्स में भी यही होता है। तो इनकी जो है वो, इनका रिएक्शन होना एक पॉसिबल सी बात है। इनमें मतलब 90% चांस होता है कि ये लोग जो है वो, ये बच्चे जो है वो रिएक्ट करेंगे। तो इनके रिएक्शन जो हैं वो हसन के काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे पहले। अब जो है वो स्लोली ग्रेजुअली इस चीज़ को हमने जो है वो अब्ज़ॉर्ब किया, आदत डाली। पहले तो माइंड को जो है वो तैयार किया कि ऐसा होता क्यों है। मैंने इस बारे में अर्लियर डॉक्टर से भी जो है वो कंसल्ट किया कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने मुझे ये समझाया। और मैं ऑन एंड ऑफ रिसर्च करती रहती हूँ इन सब चीज़ों पे, इसलिए कि मेरे साथ मेरा बेटा है इस प्रॉब्लम के साथ। तो इस वजह से मुझे पता चला कि जो सीक्वेंस चीज़ें होती हैं या कलरफुल चीज़ें, एक लाइन, एक सीक्वेंस के अंदर, एक लेवल के अंदर एक साथ आपको दिखती हैं, तो उस वजह से इनका जो माइंड है ना वो एक्स्ट्रा कह लें कि रिएक्शन देता है। और बस हमारी ग्रोसरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ मैंने ये छोटी सी एक क्लिप बनाई थी। मुझे बहुत अट्रैक्शन जो है वो इस बात से लगी कि ये वर्कर था वहाँ पे, और माशाल्लाह से वो अपनी स्टडीज़ पे इतना फोकस था कि वो अपनी वर्क के साथ साथ उसको बहुत अच्छे से लेके चल रहा था। उसको थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा था तो उन्होंने बुक उठाई और उसको रीड करना शुरू कर दिया। तो ये बात मुझे बहुत अट्रैक्ट की। मैंने इस क्लिप को जल्दी से कैप्चर कर लिया ताकि मैं अपनी स्टोरीज़ में आगे जो है वो किसी को मोटिवेशन देने के लिए डाल सकूँ। बस फिर घर आने के बाद, ग्रोसरी सेट करने के बाद, हमने कढ़ाई की मैंने तैयारी की थी। मटन कढ़ाई मैं आज बनाने वाली हूँ। मटन कढ़ाई के लिए मैंने, क्योंकि इसमें प्याज बहुत कम डलती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा मसाला रखना था कढ़ाई के अंदर, तो इस वजह से मैंने एक प्याज ले ली थी और इसके अंदर जो है वो ऑयल के अंदर इसको पिंकिश ब्राउन करके उसके अंदर मैंने मटन डाल के उसको खूब अच्छे तरीके से सौते किया। अच्छे तरीके से सौते इसलिए करते हैं कि स्मेल जो है वो चली जाए इसके अंदर से, जो कच्चापन है, स्मेल कच्ची आती है जो पकने के बाद भी नहीं जाती, इसलिए उसको हमें ऑयल में अच्छे तरीके से सौते करना पड़ता है। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चमचे लहसुन अदरक का डाला है, पिसा हुआ। इससे भी काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है और जायका जो होता है वो कच्चापने का या स्मेल का जो होता है गोश्त का, वो ख़त्म हो चुका होता है। तो इसके बाद फिर मैंने सिर्फ इसके अंदर हल्दी और लाल मिर्च जो है वो डाली, बिल्कुल हाफ़ क्वांटिटी में, क्योंकि आगे हम काफ़ी ज़्यादा मसाले डालने वाले हैं इसके अंदर। इस वजह से हमने जो है वो सिर्फ हल्दी कह लीजिए कि 1/4 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च के पाउडर लिया है। और हमने जायके के हिसाब से जितना आप लोग घर में अपने डालते हैं उस हिसाब से नमक डाल के इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसको गलने के लिए छोड़ दिया है। जब जो है वो मैंने चेक किया कि गोश्त गल चुका है
उसके बाद मैंने हाफ़ टमाटर जो है वो कट करके सिर्फ हाफ़ फॉर्म में, और उसको जो स्किन है उसकी साइड, छिलकों की साइड से कढ़ाई में आप ऐसे इस तरह बिछा लें और फिर इसको गलने के लिए छोड़ दें 5 से 10 मिनट के लिए। जब आप उसको जो है वो गलने के लिए छोड़ देंगे तो आप दोबारा से जब चेक करेंगे इस तरह उसका जो है वो स्किन वो निकल के आ जाएगी। इसलिए कि बाहर की कढ़ाई आपने अक्सर देखी होगी, इसी तरह कढ़ाई वाले जो है वो इसकी स्किन निकाल लेते हैं, इसलिए कि आपका टाइम बच जाता है इससे। अभी अगर मैं इसको छीलने बैठती तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें चले जाता, मुझे छीलने के बाद मैं टमाटर डालती। तो ये बहुत अच्छा जो है वो मेथड रहता है कि आप इसको हाफ़ कट करके इसके अंदर 5 मिनट के लिए रख दें, वो हीट से खुद ही जो है वो स्किन इतनी नम हो जाएगी, वो निकल जाएगी। और इसके बाद इसको आप अच्छे तरीके से मैश कर लें कि कोई भी लम्स जो हैं वो टमाटर के ना रहें। बहुत अच्छे तरीके से इसको मैश करने के बाद इसको दोबारा से हम जो है वो मसाले वगैरह डाल के छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो भी भुन जाए। कढ़ाई में यही एक ख़ासियत होती है कि आप इसमें अच्छे तरीके से भुनाई बहुत करते हैं हर प्रोसेस के अंदर, जिस वजह से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। इसलिए कि कढ़ाई हमेशा भुनी हुई बनती है। एक्सेस पानी जो होता है वो कभी भी इसमें नज़र नहीं आना चाहिए। जो पानी है वो सिर्फ मसालों का और हमारी सब्ज़ी वगैरह जो डलती हैं सिर्फ उसका ही होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैंने इसके अंदर भर के 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, जिसके अंदर मिर्चें नहीं होती हैं, कलर बहुत अच्छा आता है, इस वजह से कढ़ाई का कलर अच्छा आता है। और कुटा हुआ आप इसके अंदर धनिया और साबुत धनिया और सौंफ जो है वो लेंगे कुटा हुआ, क्योंकि कढ़ाई में जो है वो टेस्ट कुटा हुआ का बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ ही मैंने पिसा हुआ धनिया भी डाला था। धनिए का टेस्ट कढ़ाई में बहुत अच्छा ऐड कर देता है कढ़ाई के जायके को। तो इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे हम चिली फ्लेक्स कहते हैं, वो हमने ऐड की है। आधा टीस्पून कह लें, क्योंकि आधा टीस्पून हम पिसी हुई पहले डाल चुके थे। और इसी के बीच में मैंने 1/4 चमचा काली मिर्च भी डाली थी, जो शायद रिकॉर्ड नहीं हुई है किसी वजह से, आई डोंट नो कैसे। तो मैंने कहा आपको बता दूं इसको एडिशनल कि मैंने 1/4 चमचा काली मिर्च भी डाली थी। काली मिर्च का टेस्ट भी कढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा आता है। और जो हम बाहर कहते हैं कि शिनवारी कढ़ाई या सरा की कढ़ाइयाँ खाते हैं, उसको अगर हम जो टेस्ट करें तो उसके अंदर भी वो काली मिर्च ज़रूर ऐड करते हैं, जिसका अच्छा जायका आता है। और इसके बाद फिर आप इसको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कीजिए। भुनाई करने के लिए, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा देखा था कि इसके अंदर थोड़ी कसर थी टमाटरों के अंदर, तो मैंने जो है वो थोड़ा छोड़ भी दिया था टमाटरों को और ज़्यादा नरम होने के लिए। 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट बहुत होते हैं। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से इसको अच्छे तरीके से भुनना शुरू किया है। और बस फिर जो है वो हमने हरी मिर्चों के साथ इसको कह लीजिए कि गार्निश किया था। और हरी मिर्चें थोड़ा सा दम लगाने से पहले, या कह लें कि 2-3 मिनट से पहले डाल दीजिए। फिर सिर्फ बिल्कुल गार्निश के टाइम पे ना डालें, इसलिए कि उसकी स्मेल और उसका जायका भी बहुत अच्छा आता है हरी मिर्चों का। तो बस ये चीज़ है, ये रेसिपी जो है वो मेरी बहुत आसान सी, बहुत झटपट सी कढ़ाई की होती है। मटन को पहले हम जो है वो गलने के लिए इसलिए छोड़ देते हैं प्याज और सिर्फ लाल मिर्च और हल्दी के साथ, क्योंकि ये मटन और बीफ जो है वो टाइम लेते हैं गलने के लिए। और अगर हम चिकन का प्रोसेस इसी कढ़ाई के साथ या इसी रेसिपी के साथ करते हैं, तो जैसे आप अगर बना रहे हैं इसी प्रोसेस के साथ बना सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा गलने के लिए, वरना चिकन बिल्कुल मैश हो जाएगी। आप इसी प्रोसेस के साथ उसको गलने छोड़ने के बजाय उसी वक्त आप टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर जो है वो डालने के बाद उसकी स्किन, और उसके बाद फिर सारा जो प्रोसेस किया था वो, एंड देन हियर द कढ़ाई। तो ये हमारी कढ़ाई तैयार हो गई थी। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।